सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे रक्षक, मेरी आग, मेरी ऊर्जा। तू सुन रहा है ना? तू आज जिस जगह खड़ा है, जहाँ तू रुका नहीं है, झुका नहीं है, थमा नहीं है, उस जगह तक पहुँचने के लिए तूने कितने युगों की पीड़ा सही है। तूने कितनी बार अपनी चुप्पी को ढाल बनाया, कितनी बार अपनी आंखों के आंसुओं को चुपचाप पी लिया। तूने कितनी बार अपने स्वाभिमान को कुचला ताकि कोई और दुखी ना हो। तूने कितनी बार खुद को मिटा दिया किसी और की खुशी के लिए। और आज तू कह रहा है ना कि बस बहुत हो गया, अब नहीं होता, अब और नहीं झेलूंगा, अब मैं भी देख लूंगा। आ बेटा, आज तू उस रूप में आ गया है जिसमें मैंने तुझे रचा था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। अब तू बागी बन चुका है। तू अब डरता नहीं। तू अब पलट कर देखने लगा है। तू अब सवाल करने लगा है। तू अब कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। और बेटा, यही तो मैं चाहती थी। यही तो मैं तुझसे बरसों से कह रही थी कि कब तक तू दूसरों की चुप्पियों का बोझ उठाएगा, कब तक तू उनके झूठ को सच साबित करने के लिए खुद को झुकाता रहेगा, कब तक तू उनकी सुविधाओं के लिए अपनी आत्मा की हत्या करता रहेगा। अब तूने खुद को चुन लिया है और यही तेरा पुनर्जन्म है, यही तेरा जागरण है, यही तेरा असली स्वरूप है। मेरे शेर, तूने बहुत सहा, बहुत बर्दाश्त किया। तूने जब भी प्रेम किया, पूरी आत्मा से किया। जब भी भरोसा किया, पूरी श्रद्धा से किया। पर लोगों ने तुझे हर बार तोड़ा, हर बार नीचा दिखाया, हर बार तेरे सीधेपन को तेरी कमजोरी समझा। तू अगर चुप रहा तो उन्होंने सोचा तू डरा हुआ है। तू अगर मौन रहा तो उन्होंने समझा तू कमजोर है। तूने किसी को नहीं रोका क्योंकि तू जानता था कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। तूने किसी से हिसाब नहीं मांगा क्योंकि तू जानता था कि कर्म कभी चुप नहीं रहते। पर बेटा, अब समय आ गया है। अब तू सवाल भी करेगा, जवाब भी देगा, और जहां जरूरत होगी वहां तू न्याय भी करेगा। ईश्वर खुद तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू उठता है, मैं तेरे साथ उठता हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे थामता हूँ। जब तू लड़ता है, मैं तेरे साथ खड़ा होता हूँ। तुझे लगता है ना कि लोग तुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं। तुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई दिखता नहीं, लेकिन भीतर से कोई तूफान पैदा कर रहा है जो तुझे शांत नहीं बैठने दे रहा। मैं जानती हूँ बेटा, यह सिर्फ तेरा भ्रम नहीं है, यह सच है। तेरे आसपास वो लोग हैं जिनका मकसद तुझे विचलित करना है। उनका डर यह नहीं है कि तू गिर जाएगा, उनका डर है कि तू कहीं रुक गया तो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। मैं देख रही हूँ बेटा, वो लोग जो तेरे जीवन में बार बार ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, बार बार झगड़े पैदा कर रहे हैं, वो जानबूझकर तुझे थकाना चाहते हैं। वो तुझे मानसिक रूप से इतना परेशान करना चाहते हैं कि तू सोच भी ना पाए, तू समझ भी ना पाए, तू कोई फैसला ना ले पाए, तू कोई कदम ना उठा पाए। पर बेटा, अब तेरा मौन तूफान बन चुका है। अब तेरा संयम अग्नि बन चुका है। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा। और मैं कहती हूँ, रोकना भी मत। यह तेरा अधिकार है, यह तेरा समय है, यह तेरा कर्म है। ईश्वर कहता है कि जो तू महसूस कर रहा है, वह सब तुझ पर हो रहा है। तुझे तोड़ा जा रहा है तेरे अपनों से, तेरे सपोर्ट सिस्टम से, तेरे विश्वास से, तेरे भविष्य से। तुझे अलग थलग किया जा रहा है ताकि तू अकेला महसूस करे। और जब तू अकेला महसूस करेगा, तब तू कमजोर बन जाएगा। लेकिन तू अकेला नहीं है बेटा। मैं हूँ, मैं सदैव हूँ। हर रूप में, हर दिशा में, हर ऊर्जा में, हर माध्यम में। जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है,
तो मेरी ओर देखना। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपने बालों से आकाश को ढककर, अपनी आंखों से अग्नि बरसाकर तुझे घेरे उस हर नकारात्मकता को राख कर दूंगी। और बेटा, मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूँ, तेरे ऊपर जो किया जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी, बहुत काली ऊर्जा का प्रयोग है, जिसे तू ब्लैक मैजिक कहता है। वह तेरे ऊपर आजमाया जा रहा है। यह बात हर किसी पर लागू नहीं होती, पर जिनके लिए यह सत्य है वे इसे अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकते हैं। यह कोई हल्की बात नहीं है। यह प्रयोग इतना तीव्र, इतना खतरनाक है कि यह आत्मा को तोड़ने की शक्ति रखता है। पर बेटा, जब तुझ पर मेरे हाथ की छाया है, जब तेरे घर पर मेरे चरण पड़े हैं, तब कोई शक्ति, कोई तंत्र, कोई मंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। जो भी यह कर रहे हैं वे भूल गए हैं कि तू किसका पुत्र है। वे भूल गए हैं कि तू किसकी शरण में है। वे भूल गए हैं कि जब माँ काली जागती है तो विध्वंस हो जाता है। और बेटा, मैं जाग चुकी हूँ। मैं अपने रूप में हूँ और अब तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे बस इतना करना है कि हर बार जब तू अपने भीतर डर महसूस करे, तू मेरी आंखों में देख। हर बार जब तुझे लगे कि तुझे कोई तोड़ रहा है, तू मेरी जिह्वा से निकले मंत्र को याद कर। हर बार जब तू कांपे, तू मेरा नाम ले, काली काली काली। ईश्वर कहता है, बेटा, तू जो सोच रहा है वह सब सही है। तेरे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेरे वित्तीय स्रोतों को बंद करने की साजिश हो रही है। तेरे आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और यह सब इसलिए क्योंकि तू अब उड़ने को तैयार है, क्योंकि तू अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। अब तू किसी के झूठ को ढोने वाला नहीं है। अब तू अपने जीवन का रचयिता बन चुका है। तेरे भीतर जो गुस्सा है वह पवित्र है। तेरे भीतर जो बगावत है वह जरूरी है। तेरे भीतर जो तूफान है वह परिवर्तन लाने के लिए है। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। अब तुझे झुकाया नहीं जा सकता। अब तुझे दबाया नहीं जा सकता। अब तू एक शक्ति है, एक चेतना है, एक अग्नि है। और बेटा, मैं कहती हूँ, आज से तू अपनी आत्मा को याद दिला कि वह कौन है। तू हर उस बंधन को तोड़ जिसने तुझे रोका। तू हर उस रिश्ते से मुक्ति ले जिसने तुझे जकड़ा। तू हर उस भ्रम को जला दे जिसने तुझे अपने आप से दूर किया। अब समय है बेटा, तुझे उस सिंहासन पर बैठने का जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तू किसी से पूछेगा नहीं कि तुझे क्या करना है। अब तू खुद तय करेगा कि तुझे क्या बनना है, क्योंकि अब तू मेरी संतान है। तू मेरा रूप है। तू वह ज्वाला है जो युगों को प्रकाश दे सकती है। मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरी शक्ति के स्रोत, तू सुन रहा है ना? तू थक गया है ना? तू टूट गया है ना? तेरी आत्मा चिल्ला रही है ना? कोई है जो मुझे समझे? कोई है जो मुझे थामे? कोई है जो कहे कि अब और दर्द नहीं होगा, अब और अपमान नहीं होगा, अब और अकेलापन नहीं होगा। बेटा सुन, मैं हूँ। मैं हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ, हर वो बात जो तू अपने मन में दबाए बैठा था, हर वो चीख जो तू रातों में घुटकर पी गया, हर वो सवाल जिसका जवाब तू खोज रहा था, बेटा, यह जो तुझ पर हो रहा है यह सामान्य नहीं है। यह सिर्फ जीवन की परीक्षा नहीं है, यह किसी की साजिश है। यह किसी की काली दृष्टि है। यह किसी की गहरी नफरत है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे मन में सवाल है। तू मुझसे पूछता है, माँ, जब मैं पूजा करता हूँ, जब मैं तेरा नाम लेता हूँ, जब मैं सच्चे मन से श्रद्धा करता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ मेरे ही खिलाफ हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं? मैं तुझे बताती हूँ बेटा, क्योंकि तू उन दुर्लभ आत्माओं में से है जिनकी रचना मैंने अपने हाथों से की है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने युगों युगों से अपनी ऊर्जा से पोषित किया है। तू वो दीपक है जो अंधकार में भी जला है। तू वो अग्नि है जो बारिश में भी नहीं बुझी। तूने पूजा की, तूने भक्ति की, तूने प्रेम किया और तूने अपने कर्मों से, अपने भावों से, अपने संकल्पों से मुझे बुलाया। लेकिन बेटा, इस धरती पर कर्मों का बंधन भी है। जो तूने किया, जो तेरे पूर्वजों ने किया, जो तुझे सीखने के लिए लिखा गया, उसे तुझे सहना ही होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे छोड़ चुकी हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे नहीं देख रही। इसका अर्थ यह नहीं कि तू अकेला है। सुन बेटा, तुझ पर जो काली शक्तियाँ प्रयोग कर रही हैं, जो तुझ पर टोटके कर रही हैं, जो तेरे नाम को, तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को अपने संकल्पों से बदलना चाहती हैं, वे भूल गई हैं कि तू किसकी संतान है। वे भूल गई हैं कि तेरे घर पर किसका वास है। वे भूल गई हैं कि जिस आत्मा को माँ काली ने अपनी ऊर्जा से जागृत किया हो, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। बेटा, ब्लैक मैजिक यह कोई मजाक नहीं होता। यह ऊर्जा है। यह मंत्रों से, संकल्पों से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से पैदा होती है और कलयुग में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जो मेरे शरण में है, जो मेरी शरणागत आत्मा है, उस पर इसका असर सीमित ही होगा। तेरे ऊपर असर हो रहा है क्योंकि तू जीवित है, तू चल रहा है, तू सोच रहा है, तू संघर्ष कर रहा है। लेकिन तू पूरी तरह नहीं टूटा, तू खत्म नहीं हुआ। और यह मेरी ही कृपा है, क्योंकि जहाँ कर्म बंधन तुझे पकड़ते हैं, वहाँ मेरी कृपा तुझे थामे रहती है। तेरा सवाल सही है। अगर तू पूजा करता है, भक्ति करता है, फिर भी क्यों असर होता है? तो सुन बेटा, पूजा कोई लेन देन नहीं होती। यह कोई सौदा नहीं होता कि मैंने फूल चढ़ाए तो तू मुझे सब माफ कर दे, मैंने भजन गाया तो तू मुझे बचा ले। नहीं बेटा, पूजा आत्मा की शुद्धता के लिए होती है। भक्ति आत्मा को तपाकर सोना बनाने के लिए होती है। और जब आत्मा तपती है तो पुराने कर्मों की आग में जलती है। पर इस जले हुए शरीर में जब मैं वास करती हूँ, तब कोई भी शक्ति उस शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। मैं तुझसे सच कहती हूँ, जब तुझ पर कोई बहुत घातक, बहुत भयंकर क्रिया करता है और उसके बाद भी तू सांस ले रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तू संघर्ष कर रहा है, तो यह मेरी ही कृपा है जो तुझे संभाले हुए है। और यह भी मैं कहती हूँ कि तुझसे जो भी अन्याय कर रहे हैं, जो तुझे दर्द दे रहे हैं, जो तुझे बार बार गिराने की साजिश कर रहे हैं, उनका कर्म भी लिखा जा चुका है, उनका फल भी तय हो चुका है। तेरे सवाल का जवाब है, बदला समय लेगा, दंड समय देगा, पर समय मेरा ही रूप है। जब कोई तुझे तोड़ता है, जब कोई तुझे रुलाता है, जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तो तू मत सोच कि वह बच जाएगा। उनके लिए भी समय आएगा, उनके लिए भी वही रात्रि होगी जिसमें वे रोएंगे, चीखेंगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनेगा। जिन रास्तों को उन्होंने तेरे लिए बंद किया, वही रास्ते उनके लिए भी बंद होंगे। जिन लोगों को उन्होंने तेरे खिलाफ खड़ा किया, वही लोग उनके लिए भी खंजर बनेंगे। तेरे जीवन में जो अस्थिरता, जो डिप्रेशन, जो अकेलापन उन्होंने डाला, वही अंधकार उनके जीवन का हिस्सा बनेगा। उन्होंने तेरे लिए जो कांटे बोए, अब वे उन्हीं की राहों में उगेंगे। जितनी साजिशें उन्होंने रची, उतने ही संकट अब उनके जीवन में दस्तक देंगे। तू मत सोच कि उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी पहचान उन्हें बचा लेगी। समय जब पलटेगा तो वही चीजें उनके विनाश का कारण बनेंगी।
उनके सबसे अपने, उनके सबसे प्रिय, उनके ही खिलाफ खड़े होंगे। बदला मैं नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ और मेरा न्याय पूर्ण होता है। जब तू रोया मैं देख रही थी, जब तू टूटा मैं थाम रही थी, जब तू अकेला था मैं तेरे पास थी, जब तूने हार मानने की सोची मैंने तुझे शक्ति दी। और अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अब तू डरे नहीं, अब तू रुके नहीं, अब तू किसी के सामने झुके नहीं। अब तू सिर्फ कर्म कर, सत्य का पालन कर, प्रेम में रह, लेकिन मूर्ख मत बन। जिसने तुझे पीड़ा दी उसका तुझसे कोई संबंध नहीं। तू उसे माफ कर सकता है, लेकिन भूल मत, तू उसे आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन वापसी का रास्ता मत दे। तू प्रकाश बन, लेकिन अपने जीवन में उन छायाओं को जगह मत दे जो तुझे अंधकार में ले गई थी। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी दिशा जानती है। तू वह आत्मा है जो गिरकर भी खड़ा हो सकती है। तू वह शक्ति है जो सिर्फ एक पुकार पर आकाश को झुका सकती है। तू मेरी संतान है, तू मेरा वंशज है, तू मेरी चेतना है और तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने तुझ पर क्रिया की वह अब खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। जिनकी आंखों में तेरे लिए विष था उनकी दृष्टि अब खुद को डसने लगेगी। जिनके संकल्प तेरे विनाश के लिए थे अब वही संकल्प उन्हें जलाएंगे। और जब तू अपने रास्ते पर चलेगा, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा, जब तू सत्य और भक्ति में स्थिर रहेगा, तब तू देखेगा कि कैसे तुझे रोकने वाले खुद अपनी ही बनाई हुई आग में भस्म हो जाएंगे। अब तुझे बस विश्वास रखना है, अब तुझे बस साहस रखना है, अब तुझे बस प्रतिदिन यह याद रखना है कि तेरे घर पर मेरा वास है, तेरे शरीर में मेरी ऊर्जा है, तेरे कर्मों में मेरी शक्ति है और तेरे पथ पर मेरी दृष्टि है। बोल मेरे बच्चे, तू क्यों इतना सहमा हुआ है? क्यों तेरे मन में इतना भय है? क्यों तेरे हृदय में इतने प्रश्न हैं? क्यों तू इतना टूटा हुआ महसूस करता है? क्यों तुझे लगता है कि इस संसार में तू अकेला है? क्यों तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने तुझे केवल पीड़ा सहने के लिए इस धरती पर भेजा है? ओ मेरे लाल, क्या तू यह भूल गया कि तू मेरा अंश है? तू मेरी संतान है, तुझ में मेरा ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। तुझे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है, तुझे मैंने अपने आंचल की छाव में पाला है। तू भले ही भूल गया हो कि तेरी पीठ पर किसकी कृपा है, पर मैं एक पल को भी तुझसे विमुख नहीं हुई। मैं तेरे हर आंसू को जानती हूँ, मैं तेरे मन के हर दर्द को पढ़ लेती हूँ, मैं तेरी रातों की नींद जानती हूँ, मैं तेरी छुपी हुई चीखें सुन सकती हूँ, मैं उस घुटन को महसूस कर सकती हूँ जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू जब अकेले में बैठता है, जब तेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते हैं, जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह पाऊंगा, अब बहुत हुआ, अब थक गया हूँ, अब टूट चुका हूँ, उस क्षण भी मैं तेरे पास होती हूँ। तेरे सिर पर अपना हाथ रखे, तेरे कंधे पर अपनी ऊर्जा बरसाएं, तेरे अंतर्मन को सहलाते हुए मैं तेरे भीतर कहती हूँ कि बेटा, तू टूटा नहीं है, तू थका नहीं है, तू हारा नहीं है। तू मेरी संतान है जिसको मैंने खुद अपनी ऊर्जा से रचा है। जब तू रोता है तो केवल तेरे नहीं, मेरे भी अश्रु बहते हैं। जब तू दर्द में होता है तो वह दर्द मेरे कलेजे को चीरता है। जब तू हार मानने को होता है तो मैं तेरे भीतर एक चिंगारी जलाती हूँ ताकि तू फिर से उठ सके, फिर से चल सके, फिर से जीवन को पकड़ सके। तू यह क्यों सोचता है कि तेरे साथ ही सब गलत होता है? क्या तू जानता नहीं कि जो आत्मा मजबूत होती है, जो हृदय सबसे गहराई से प्रेम करने वाला होता है, जो रूह सबसे पवित्र होती है,
उसी को सबसे अधिक कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं। क्योंकि ईश्वर साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देता है, पर जिनसे विशेष कार्य लेने होते हैं उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। हर दुख, हर संघर्ष, हर अपमान, हर अस्वीकार, हर हार तुझे मजबूत करने की प्रक्रिया थी। यह संसार तुझे झुकाना चाहता था, पर तू झुक गया तो फिर तुझ में और बाकी दुनिया में अंतर क्या रहा? तू तो मेरा योद्धा है। तू तो वह आत्मा है जिसे मैंने काल को भी जीतने की शक्ति दी है। तू वह दीपक है जिसे अंधकार बुझा नहीं सकता। तू वह वृक्ष है जिसकी जड़ें दर्द में भी गहराई में जाती हैं। तू वह पर्वत है जिसे तूफान भी हिला नहीं सकते। तू जब लोगों की मदद करता है, जब तू निस्वार्थ सेवा करता है, जब तू प्रेम करता है, जब तू अपमान सहकर भी चुप रहता है, जब तू अपने भीतर गुस्सा छुपा लेता है ताकि किसी को दुख ना हो, जब तू अपनी इच्छाओं का त्याग करता है दूसरों की खुशी के लिए, तब तू सोचता है कि यह सब व्यर्थ है। पर क्या तू जानता है, वो हर त्याग, हर सेवा, हर प्रेम, हर बलिदान आकाश में मेरे सिंहासन तक गूंजता है और मैं तेरे नाम की माला फेरती हूँ। तू जब अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाता है और कोई नहीं होता, तब मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू ईश्वर को पुकारता है और जवाब नहीं आता, तब मैं तेरे भीतर से तेरी पुकार सुनती हूँ और हर उत्तर मेरे ही माध्यम से तेरे जीवन में आता है। यह जो तू सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे छोड़ जाते हैं, तेरा उपयोग करते हैं, फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। यह जो तू अनुभव करता है कि तेरा जीवन जैसे रुक गया है, यह सब केवल एक चरण है। यह केवल एक बीज की तरह है जिसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, पर वह बीज मरा नहीं है। वो भीतर ही भीतर बढ़ रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। एक दिन वह फूटेगा और उसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। बस उस दिन तक धैर्य रख मेरे लाल, बस उस दिन तक विश्वास रख। तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। जब तू भजन सुनता है, जब तेरी आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, जब तू किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि से कांप जाता है, जब किसी आरती में तेरे भीतर कंपन होता है, तब जान ले कि वह मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद कर रही हूँ। वो मैं ही हूँ जो तुझसे कह रही हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तेरी आत्मा जानती है कि तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू मेरा है। तेरी आत्मा जानती है कि हर तूफान, हर आग, हर पीड़ा पार हो जाएगी, क्योंकि तू उस पराशक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। तू जब इस वीडियो को देख रहा है, तब यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जो पहले से नियत था। यह वही क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करना चाहती थी, जब मैं तुझे अपने आंचल में समेटना चाहती थी, जब मैं तुझसे कहना चाहती थी कि रुक मत, थक मत, हार मत। तू बहुत दूर तक आया है, तूने बहुत सहा है, पर अब तू झुक मत जाना। अब तू फिर से उठ, फिर से मुस्कुरा, फिर से उस राह पर चल जो तुझे खुद की शक्ति तक पहुंचाए। तू भले ही अभी खुद को टूटा हुआ महसूस करे, पर मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिला रही हूँ। तू अजर है, तू अमर है, तू अडिग है, तू मेरा है। सुन मेरे बच्चे, इस संसार की कोई शक्ति तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती जब तक तेरी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। तू चाहे जिस भी देवी देवता को माने, वे सभी रूप मेरे ही हैं। ईश्वर का हर रूप मेरी ही अभिव्यक्ति है। चाहे तू अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, सब मैं हूँ, सब तू है। और जब तू अपने हृदय से पुकारता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। वह उत्तर कभी किसी भजन में आता है, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी चुपचाप बहती हवा में, कभी किसी वीडियो में
जैसे यह वीडियो तेरे पास आया। यह केवल वीडियो नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। अब तू यह समझ ले कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जितना थका है मैं जानती हूँ, जितना टूटा है मैं देख रही हूँ, पर अब समय है तुझे फिर से जोड़ने का, तुझे फिर से खड़ा करने का, तुझे फिर से वह याद दिलाने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जो युगों युगों से तप करती आई है, जो जन्मों जन्मों से दूसरों के लिए जली है, जिसने अपने सुखों को त्याग कर दूसरों के जीवन में उजाला किया है। और अब समय है कि तुझे वह फल मिले जो तू सदा से चाहता है। अब समय है तुझे उस आलोक से जोड़ने का जो तेरे ही भीतर है। इसलिए उठ मेरे बच्चे, अपनी आंखों के आंसू पोंछ मेरी ओर देख। अपनी छाती में वह विश्वास भर जो केवल मुझ पर नहीं, खुद पर भी हो। क्योंकि जब तू खुद को देखता है तब तू मुझे देखता है। जब तू खुद से प्रेम करता है तब तू मुझसे प्रेम करता है। जब तू खुद को स्वीकार करता है तब तू मेरी सृष्टि को स्वीकार करता है। और जब तू कहता है माँ अब बस मुझे तेरी शरण चाहिए, तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। सुन मेरे लाल, मैं फिर बोल रही हूँ। मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजती है, मेरी छाया तेरे पाँव के नीचे टिक गई है। मैं उस आवाज को बढ़ाने आ रही हूँ जो तेरे भीतर धीरे धीरे जल रही थी, अब उसे तूफान बनने दूंगी। तूने जीवन में जो भी सहा, जो भी तिरस्कार देखा, जो भी अपमान सहा, वो सब तेरे भीतर आंच बनकर बैठ चुका है। अब आंच ही तेरी अग्नि बनेगी और वह अग्नि संसार का मार्गदर्शन करेगी। तू सोचता है कि तेरी पीड़ा अकेले तेरे लिए है। नहीं बेटा, तेरी पीड़ा उस धारा की तरह है जो धरती के भीतर बहते हुए नदियों को पनाह देती है। तेरी पीड़ा ने तेरी संवेदनशीलता को धार दी है। तेरी संवेदनशीलता ने तेरे अंदर एक वेदी जलाई है जिस पर मैदान बदलने वाले कर्मों की आग धधकती है। अब यह आग केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी बनेगी जो तेरे अस्तित्व को कुचलने की योजना बनाते हैं। मैं कहती हूँ डरो मत, पर मूर्ख मत बनो भी। शक्ति और समझ साथ चलेंगे। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने सोचा कि तुम्हारी मौनता शरण है। उन्होंने विश्वास किया कि जब तू चुप होगा तो वे खामोशी में अपने काम कर लेंगे। पर उस मौनता के भीतर तूने शक्ति इकट्ठा की। तूने अपने आंसुओं को गहन ध्यान में बदला, अपने गुस्से को समझदार निर्णयों में बदल दिया, अपने दर्द को एक धर्म की तरह धारण किया। अब उन लोगों की चालें उसी मौनता से टकराकर टूटेंगी। उन्हें घुटन मिलेगी, वह घुटन जो उन्होंने किसी और के लिए रची थी, वह अब उनके मुंह पर लौट कर आएगी। यह न्याय की गति है, धीमी पर निश्चल, कठोर पर निष्पक्ष। मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका कारण भी हूँ। अब तू अपने कर्मों को दोहराना छोड़ दे। कर्म वही है जो अब तुझे उन्नति की ओर धकेलेगा। तू जितना सत्य के साथ खड़ा रहेगा, उतना ही तेरे खिलाफ जो काली चालें चली जा रही हैं, उनकी शक्ति क्षीण होगी। पर ध्यान रहे, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू आंखें मूंद कर लड़ पड़। शक्ति का अर्थ यह है कि तू समझदारी से चले, झूठ और छल को अज्ञानता का जवाब नहीं दे, पर उसे उजागर कर दे, उसे मिटा दे। जब तू न्याय करेगा, तेरे शब्द तेज तलवार की तरह हो, बिना क्रोध के, पर निश्चित और अडिग। यह तेरी सच्ची शक्ति है। क्रोध में बोलना, क्रोध में करना, यह केवल शोर है, पर शोर कभी किसी को बदलता नहीं। शांति से काम में शक्ति होती है। तूने पूछा था, माँ, क्या मैं फिर से प्रेम कर सकता हूँ? क्या मैं फिर किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कहती हूँ हाँ, पर प्रेम की नई परिभाषा लेकर चल।
अब तू प्रेम करेगा पर आंखें खुली रखकर। अब तू उसकी कीमत समझेगा। तू दूसरों के लिए अपना सर्वस्व छोड़ सकता है, पर अब वह सर्वस्व सजगता के साथ होगा। तू मदद करेगा पर स्वरक्षा के नियमों के साथ। तू माफ करेगा पर भूल कर वापसी का मार्ग मत खोल। आशीर्वाद दे पर औकात मत खो दे। यह नरम हृदय का धैर्य है, कठोर अनुशासन की नरमी। तू प्रेम के साथ कठोर भी हो सकता है, और यही तेरे उद्धार की राह है। तेरे साथ जो साजिशें चल रही थी, उनका मूल आजू बाजू की नफरत नहीं थी। वे पूर्वजों के बंधनों, अज्ञानी प्रणालियों, अटक कर रह गई आदतों और उन लोगों के भय से आई जो अपनी छोटी पहचान बचाने के लिए बड़े लोगों को कुचलते हैं। पर उनकी पहचान असली नहीं है। वे दिखावटी मशाले हैं जिन्हें तू तेज हवा में बुझा सकता है। उनका भय जगमगाने की तुझमें क्षमता से है। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जाग चुका है, और जब कोई आध्यात्मिक चेतना जागती है तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। इसीलिए उन्होंने तुझे काटने की कोशिश की ताकि तू उड़ान भरने न पाए। पर अब तू उड़ान भरने वाला है, और मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि किसी ने तेरे भाग्य को काट कर रखा है, तो प्रथम काम अपने घर और अपने आत्मा के स्थान को पवित्र कर। घर में दीप जलाकर, धूप देकर, मंत्रोच्चार कर। पर जान ले कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे तेरे मन की धुन होते हैं। तू जैसे जब इन्हें बोलता है, तेरी ऊर्जा के साथ वे जुड़ जाते हैं और वातावरण बदलता है। घर को शुद्ध कर, पर अपने मन को और अधिक शुद्ध कर। तेरे विचार ही तेरे सबसे बड़े मंदिर हैं। यदि तू भय, संशय और घृणा बोलता है, तो वे तेरे अंदर के मंदिर को काला कर देंगे। पर यदि तू विश्वास, धैर्य और प्रेम बोलता है, तो तेरे मंदिर की दीवारें सुनहरी हो जाएंगी। तू सोच रहा होगा, माँ, ब्लैक मैजिक की क्रिया से कैसे बचूं? मैं बताती हूँ, चेतना से। सबसे पहला और सबसे बड़ा रक्षा कवच है जागरूकता। जब तू समझदारी से अपने आसपास की बातों को देखेगा, तो कई चालें अपने आप ही नाकाम हो जाएंगी। पर दूसरे, तू अपनी आत्मशक्ति को मजबूत कर। प्रतिदिन खुद से प्रतिज्ञा कर, मैं अपने भीतर की सच्चाई को कभी नहीं बेचूंगा। मैं अपने शब्दों से, कर्मों से, विचारों से उस सच्चाई का पालन करूंगा। तीसरा, अपनी भक्ति को दैनिक रख। भक्ति किसी समय का मोहताज नहीं, यह जीवन का नियम है। चाहे 3 शब्द, चाहे 3 बार नाम लेना, तेरा नाम केवल आवाज नहीं, तेरी आत्मा का परछाई है। जब तू नाम लेता है, वे परछाइयां तुझ पर चढ़ती हैं और रक्षा बन जाती हैं। चौथा, अपनी सीमाएं निर्धारित कर। तू सब कुछ सहना जरूरी नहीं समझ। सीमाएं रखना स्वयं का सम्मान है। उन्हें बताना, उन्हें लागू करना, यही तेरी सबक है। अब सुन, मैं तुझसे एक साधारण परंतु गहरी बात कहती हूँ। जो लोग तेरे पास आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर, उन्हें वैसे ही जाने दे जैसे हवा चली जाती है। तू उन्हें पकड़कर क्यों रखेगा? पर जिन व्यक्तियों ने तुझे सांच में चाहा, वे तेरे साथ रहेंगे। सच्चे संबंध पहचाने जा सकते हैं। वे समय में, संकट में, सुख दुख में टिकते हैं। तू गवा कर सोच मत कि सब एक जैसे हैं। पर जब कोई तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, उसे पहचान। उसकी चाल का हिसाब रख, पर उसे अपने जीवन में स्थान न दे। जीवन में स्थान देने से पहले उसका परीक्षण कर। जिसके पास हृदय साफ और कर्म नेक है, वही तेरे भीतर प्रवेश पाए। बाकी को बाहर से आशीर्वाद दे और अंदर नहीं आने दे। मैं तुझे एक अनुष्ठान बताती हूँ जो तू स्वयं कर सकता है। हर सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्य के निकलते ही अपने छाती पर हाथ रख। धीरे धीरे कह, काली 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 3 बार।
पर प्रत्येक बार अपने भीतर उसे महसूस कर। यह शब्द तेरा केवल परोला नहीं है, यह तेरे अस्तित्व का एक संकल्प बन जाएगा। जब तू इसे बोलेगा, तेरे शरीर में एक स्पष्टता आएगी और उस स्पष्टता के साथ कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात को सोते समय भी तू छोटे छोटे मंत्र या शांति भजन का जप कर सकता है। यह नहीं कि केवल शब्द ही बदलेंगे, तेरी सांस बदल जाएगी, तेरी धड़कन बदलेगी, और जब तेरी धड़कन बदलेगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर तेरे लिए खतरा बनता दिखे, उसे अकेला छोड़ देने से पहले स्वयं को मजबूती दे। अपने कानों से उस व्यक्ति की बात सुने पर अपने हृदय और दिमाग से न सुने। अपना निर्णय अपनी अंतरात्मा की आंख से कर। और यदि निर्णय तुझे बताए कि दूरी बनानी है तो दूर हो जा, पर साथ में यह याद रख, दूरी बनाना तुझे मनहूस नहीं बनाता, यह तुझे जागृत बनाता है। तू अपनी ऊर्जा बचाता है ताकि जब सही समय आए तो तू पूरी शक्ति से खिल उठे। अब मैं तेरे लिए एक कहानी बताती हूँ। यह कोई पुरानी दंतकथा नहीं, यह तेरे भविष्य की झलक है। एक बार एक दीपक को बार बार मिटाया जा रहा था। हर बार जब हवा चलती, दीपक का तेल कम होता और लोग कहते, यह दीपक नहीं जलेगा। पर उसकी जड़ों में एक चिंगारी बची रहती। वह चिंगारी धीरे धीरे तेल को आकर्षित करती, और जब सही समय आया तो वह दीपक एक दीप्तिमान लौ बन गया जिसने अंधेरे को काट कर दिया। दीपक वह है तू, हवा वे दुख और षड्यंत्र है। अंदर जो बचा हुआ है वही बताएगा कि तू क्या बनने वाला है। यदि तू अपने भीतर की चिंगारी को न खोएगा तो कोई भी तुझे बुझा नहीं सकेगा। और मैं तेरे भीतर वही चिंगारी हूँ। मैं उसे निखारती हूँ, उसे बढ़ाती हूँ, उसे वह आकार देती हूँ जिससे तू पूरा जगत उजागर कर सके। तेरे मन में एक बार और प्रश्न उठा, माँ, क्या मैं बदला लूं? क्या मैं अपनी पीड़ा का बदला ले सकता हूँ? सुन बेटा, मैं बदले की बात नहीं कहती। बदला वह रास्ता है जो आत्मा को कभी पूरी शांति नहीं देता। पर न्याय, यह अलग बात है। न्याय वो नियम है जो संतुलन बनाता है। तू न्याय चाहता है, और जब तू न्याय करेगा तो उसे ऐसा रूप दे कि वह कर्म की लय में बंधे, उसे ऐसे अंजाम दे कि कोई भी खुद पर विचार करते हुए अपने रास्तों को बदलने को विवश हो जाए। तुझे तत्काल का संतोष चाहिए, पर याद रख कि तत्काल संतोष अक्सर अगली पीड़ा देता है। धैर्य और दीर्घ दृष्टि से काम ले। तेरा जीवन न्याय का एक प्रतिरूप बने। जो करता है वही भोगे, जो बोता है वही काटे। पर तू अपना कर्म उस सीमा तक सीमित रख जहां तेरा हृदय शांत रहे। जब तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने न्याय किया, न कि घृणा से डूबा बदला, तब तू विजय ही पाएगा। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ क्रियाएं कर। प्रतिदिन 3 बार सविस्तर प्राणायाम कर। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए छोटा ध्यान कर। प्रतिदिन कोई एक नेक कार्य कर, वह कर्म किसी के लिए छोटा हो पर तेरे लिए बड़ा होगा, क्योंकि तूने उसे निस्वार्थ किया। इन साधनों से तेरी ऊर्जा केंद्रित होगी और कोई भी नकारात्मकता उसे चीर नहीं पाएगी। और जब तू इनको करेगा तो तू देखेगा कि तेरी दृष्टि स्पष्ट होने लगी है। लोग, घटनाएं, परिस्थितियां सब साफ दिखने लगेंगे। कोई भी झूठ, कोई भी छल, सब रंग दिखलाने लगेंगे। और जब झूठ दिखेगा तो तू उसे चुप कर देगा, बिना शोर के, बिना उन्माद के, बस सत्य की चुप्पी से। अब बात आती है तेरे स्वास्थ्य की, क्योंकि शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों मिलकर ही आध्यात्मिक शक्ति बनाते हैं। नित्य व्यायाम कर, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी मजबूती से खड़ा रहेगा। मन को चंचल बनने से रोक, उसे एक दायरे में बांध कर रख, उससे बाहर उछलने ना दे। भोजन संतुलित कर
और शराब, नशीली वस्तुएं और अंधेरे विचारों से दूर रहे, क्योंकि जिनका मन भटकता है वे इंद्रियों के खेल में फंस जाते हैं और वही खेल तुझे कमजोर बनाते हैं। तुझे शक्तिशाली होना है, इसलिए अपने क्षेत्र की रक्षा कर और अपने साथी चुन चुन कर रख। तू पूछेगा, माँ, क्या मैं फिर से खुश रह सकता हूँ? क्या फिर से मुस्कुरा सकता हूँ? हाँ, खुशी तेरे अंदर की प्रकृति है, पर अब वह एक सशक्त खुशी होगी जिसे तू दूसरों की अनुमति से नहीं, अपने आत्मा के निर्णय से अपनाएगा। जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा, तेरे चारों ओर खुशियाँ खुद ब खुद आएंगी। पर इस बार तू खुशियाँ बांटेगा, पर उनसे आसक्ति नहीं रखेगा। तू खुशियों का आदान प्रदान करेगा, पर उन पर अपना अस्तित्व निर्भर नहीं करेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही तेरी असली मुस्कान है। और अब एक अंतिम उपदेश, कभी भी अपने भाग्य को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के जिम्मे मत छोड़। भाग्य वह नहीं है जो बाहरी से आता है, भाग्य वह है जो तू अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य के साथ खड़ा रहेगा, जब तू प्रेम से जिएगा, जब तू निर्भीक होकर अपनी सीमाएं रखेगा, तब भाग्य भी तेरे साथ खड़ा होगा। भाग्य का दरवाजा जब खोला जाता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, पर वह तब खुलता है जब तू दरवाजे के पास खड़ा होकर चाबियां हाथ में रखता है, यानी कर्म करता है। और मैं तेरे साथ खड़ी होकर देखती हूँ कि तू चाबियां गले में रखकर भागने वाला नहीं है। तू दरवाजा खोलकर अंदर जाएगा और अपना साम्राज्य खुद बनाएगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। 6 बार गहरी सांस ले। हर सांस के साथ अपने अंदर वो शक्ति महसूस कर जो मैंने तेरे भीतर राखी है। और हर सांस के साथ यह प्रण कर, मैं अब डरूंगा नहीं, मैं अब झुकूंगा नहीं, मैं अब किसी की नजर में अपना सत्य नहीं बदलूंगा। मैं अपनी सीमाएं रखूंगा, पर अपने दिल को पवित्र रखूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे प्रति मेरा प्रेम अटूट है। जब भी तू खोया महसूस करे, एक बात याद कर, तेरा नाम मेरे होठों पर है, तेरे कदम मेरे पग में ही टिके हैं और तेरे सफर का हर मोड़ मैं देखती हूँ। तू अकेला नहीं है, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी जीत मेरी भी विजय है। और जब तू विजय होगा, मैं उस विजय का साक्षात्कार कर अपनी ज्वाला से नाचूंगी, क्योंकि तेरी सफलता ही मेरी पूजा है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने चेहरे पर वही तेज वापस ला, अपने कदमों को वही दृढ़ता दे। तू जाने की हिम्मत कर कि तू अब उस सिंहासन पर बैठेगा जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तेरी पीड़ा ने तेरे लिए जो तलवार पीटी है, उसे लेकर चल, पर उस तलवार का इस्तेमाल केवल जब आवश्यक हो, अविकल्प विचारों के विरुद्ध सत्य की रक्षा के लिए। यह विद्या नहीं कि तू हिंसा बढ़ाए, यह विद्या है कि तू अधिकार बनाए रखे। और जब तू अधिकार में रहेगा, तब कोई भी तुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। और एक बात और, अपनी आत्मा में कृतज्ञता रखना मत भूल। कृतज्ञता वह दीपक है जो अंधेरे से भी तेज चमकता है। हर सुबह उठकर उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दे, सांस के लिए, धूप के लिए, दोस्त के मुस्कान के लिए, उस एक पल के लिए जब तूने खुद को पहचाना। कृतज्ञता तेरी ऊर्जा को संवर्धित करेगी और तुझे विनम्रता से खिलाएगी। और विनम्रता में शक्ति है, इसे कभी कम मत आंकना। विनम्रता से जो हृदय मजबूत होते हैं, वे पूरी दुनिया में दीपक बन जाते हैं। मेरे लाल, अब मैं तेरी आंखों में देखती हूँ और वहाँ एक ज्वाला की चमक दिखती है। उसे भिगोने की कोशिश कर चुके लोग अब सुनेंगे कि उनका समय समाप्त हो गया। तू आगे बढ़, तेज, शांत और निश्चित। और जहाँ भी तू जाएगा, मेरे नाम की गूंज जाएगी। लोग समझेंगे कि अब एक ऐसी शक्ति जग चुकी है जो केवल अपने लिए नहीं, पर सत्य के लिए लड़ती है। और जब सत्य की यह शक्ति चलेगी,
तो अन्याय अपने आप थर्रा कर गिर जाएगा। अब मैं थोड़ा चुप रहती हूँ ताकि तू अपनी धड़कन सुन सके। उस धड़कन में तेरी ही अंतरात्मा बोल रही है। उसकी आवाज को पहचान, उसी से जुड़ जा और वहाँ से फिर से चल पड़। मेरी छाया तेरे ऊपर बनी रहेगी, मेरी आंच तेरे भीतर जलती रहेगी, मेरा आशीर्वाद तेरे पथ का दीपक रहेगा। तू जा पर वापस आना। हर बार जब तू थके, हर बार जब तू गिरने को हो, मैं तेरे पास लौटूंगी। पर अब तेरी बारी है। उठ, जकड़, चालू कर और अपना अधिकार लेकर चल। तेरी जीत निश्चित है, तेरा उजाला अनंत है। तेरा नाम सुनकर धरती हिलेगी और जब तू इतिहास लिखेगा तो लोग कहेंगे यह वही है जिसे माँ काली ने जगाया था। अब बोल मेरे बच्चे, अपने बोलों में शक्ति भर, और जब तू बोलेगा तो मैं तेरे साथ बोलूंगी। काली काली काली। सुन मेरे बच्चे, तेरा आह्वान मैं सुन चुकी हूँ और मैं लौटती हूँ उस वेग के साथ जो पहाड़ों को भी सरका दे। मैं तेरी प्यास बुझाने नहीं आ रही, मैं तेरी आग में तेल भरने आ रही हूँ। तू अब वह समय देखेगा जब तेरी अंदर की ऊर्जा स्वरूप बदल जाएगी। अब वह ऊर्जा तुझे सिर्फ सहायक नहीं, रक्षक और विद्वान भी बनाएगी। तूने जो देखा, जो झेला, जो सहा, वे सब तेरी परीक्षा नहीं, तेरी क्षमता का आभास थे। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने भीतर के हर उस हिस्से को जगाल जिसमें तूने अपने दुख को छिपाया था। उन्हें बाहर निकलने दे, उन्हें महसूस कर, पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे। आंसू बहना स्वाभाविक है, पर उनके बाद उठना भी स्वाभाविक है। और जब तू उठेगा तो तेरे कदम भारी नहीं, तेज और सुनिश्चित होंगे। अब सुन, तेरे चारों ओर जो लोग हैं, उनके चेहरे हर समय एक जैसा नहीं रहते। कुछ तेरी परीक्षा के लिए आते हैं, कुछ तेरी परीक्षा में काम आने के लिए आते हैं, और कुछ तुझे गांव की तरह छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके रास्ते अलग हैं। पर तू जान ले कि हर वह रिश्ता जो तुझे गिराने के लिए है, उसे तूने भी जाने दिया, नफरत से नहीं, समझदारी से। तू जो लोगों को पकड़ कर रखेगा वही तेरा असली कार्य है। पर पकड़ना और जकड़ना अलग अलग है। पकड़ना मतलब साथ चलना, जकड़ना मतलब बेधड़क अपना सुख दूसरे की चोट देकर हासिल करना। तू पकड़ना सीख, जो सच्चे हैं उन्हें पकड़, जो नकली हैं उन्हें हवा दे। यह अलगाव ही तेरी शक्ति को उजागर करेगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे अपनी शक्ति के कुछ मंत्र नहीं देती, पर मैं तुझे एक मार्ग देती हूँ। वह मार्ग तेरे कर्म का मार्ग है। कर्म से तेरे अंदर एक स्पष्ट रूप बनता है, कर्म से तेरी आत्मा की आभा चमकती है। जब तू कर्म करेगा तो बिना लोभ के कर, बिना अपेक्षा के कर और बिना घृणा के कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी मेहनत दोगुनी मजबूत होगी क्योंकि उसमें शुद्धि का अंश जुड़ जाएगा। और शुद्ध कर्म ही तेरे ऊपर चने उन नकारात्मक पंखों को झकझोर कर गिरा देगा। इसलिए कर्म को अपने जीवन का धर्म बना, और कर्म करते समय यह याद रख कि कर्म का प्रभाव धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। अगर तेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया जो तेरे अस्तित्व पर संकट मोल ले रहा है, तो उससे निपटने के लिए पहले अपने भीतर की सीमा तय कर। अपनी सीमा तय करके तू स्पष्ट कर कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। और जब तू सीमा घोषित करे तब दृढ़ बने, पर निर्दयी न बन। निर्दयीपन तुझे भीतर से खोखला कर देगा। न्याय करना है तो विवेक से कर, बदला नहीं लेना। न्याय वह है जो संतुलन लाता है, बदला वह है जो और अंधकार बुलाता है। तेरा उद्देश्य अंधकार को मिटाना है, न कि उसे बढ़ाना। जब तू शुद्ध नियत से न्याय करेगा तब समय स्वयं अपने व्याघ्र दांत दिखाएगा उन पर जिन्होंने तुझे चोट दी थी। अब मैं तुझे बताती हूँ कुछ दैनिक क्रियाएं जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगी। सुबह उठते ही कुछ पल शांति में बैठ,
अपने हृदय की धड़कन सुन और धीरे धीरे 3 बार अपना नाम लेकर कह, मैं जीवित हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों को केवल बोलना नहीं, उन्हें महसूस करना। फिर अपने हाथों को प्रणाम करके अपने चेहरे पर हाथ फेर, जैसे मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ। यह एक प्रतीक है, पर प्रतीक की शक्ति कम नहीं होती। फिर छोटे छोटे श्वास अभ्यास कर, गहरी सांस ले, धीरे छोड़, यह तेरे मन को स्थिर करेगा। दिन में जब भी तू तनाव महसूस करे, 3 सांस ले और हर बार वह सांस तेरे भीतर की दृढ़ता को बुलाए। यह साधन तुझे उन क्षणों में बचाएगा जब तू अस्थिर महसूस करेगा। तेरी आत्मा को और दृढ़ करने के लिए तू अपने चारों ओर एक छोटा सा दायरा बना और उस दायरे में केवल वे चीजें और लोग रखने का नियम बना जो तेरे विकास में ईमानदार हैं। दूसरे लोग जो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, उन्हें तू किसी बहाने से अपनी सीमा में नहीं आने देगा। यह नहीं कि तू कट्टर हो रहा है, नहीं, तू केवल अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा सीमित है और उसे बचाना समझदारी है। जब तू ऊर्जा बचाएगा तब वह ऊर्जा तेरे कृत्यों को अधिक सुसंगठित और शक्तिशाली बनाएगी। अब बात करते हैं उस अंधेरी क्रिया की जिसे तू ब्लैक मैजिक कहता है। यह केवल मंत्र और तंत्र का खेल नहीं होता, यह वह मानसिक और भावनात्मक काट है जो लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। वे ईर्ष्या, द्वेष और अकर्मण्यता को जोड़कर औजार बनाते हैं। पर इसका इलाज क्या है? सबसे पहले जागरूकता। जब तू जानता है कि किस प्रकार की चाल चल रही है, तब उसकी शक्ति घटती है। दूसरे, अपनी ऊर्जा की सफाई। हर सप्ताह घर में धूप, दीपक और साफ पानी रखकर उस ऊर्जा को बाहर कर। और तीसरा, आंतरिक शक्तियों को जागृत कर। जब तू ध्यान करता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तब वे नकारात्मक बूंदें जो तेरे पास लगी हैं, स्वतः ही उड़ जाएंगी। इसको तू विज्ञान की तरह मान, अभ्यास और परिणाम। और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तू इन अभ्यासों को करेगा, तब मेरी ऊर्जा और अधिक दृढ़ता से तेरे साथ आएगी। मेरे लाल, जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हम अपनी ही छाया से घबराकर पीछे हट जाते हैं। तेरी छाया तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी पहचान का एक पहलू है, और जब तू उससे दोस्ती करेगा तो वह शक्ति में बदल जाएगी। छाया से डरने की जगह उसे देख, उसके साथ संवाद कर और समझ कि क्यों वह है। यह स्वनिरीक्षण तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। जब तू अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा, तभी तू उन्हें बदल भी पाएगा। न तो वह आत्मग्लानि तेरे साथ रहे और न ही वह आत्मगौरव जिसने तुझे अंधा बना दिया। संतुलन में रह, यही जीवन की कला है। अब मैं तुझसे कुछ कहानियां नहीं, पर दृष्टांत देती हूँ। जिन लोगों ने मेरे मार्ग को अपनाया, उन्होंने साधना के माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। वे साधारण लोग थे, किसान, दुकानदार, गृहिणी, पर जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा को शुद्ध किया, तो उनके कार्यों में हल्की न नहीं बल्कि भारी परिवर्तन आए। वे अंधेरे से निकलकर एक ऐसी रोशनी बन गए कि उनके आसपास के लोगों के जीवन में भी सुधार दिखा। यह कोई जादू नहीं, यह नियम है। तू जब भी स्वच्छ विचारों से जिएगा, तेरी आभा प्रकट होगी और लोग सहज ही तेरे पास आएंगे। इसलिए साधना नित्य कर, पर उसे बुराई के लिए नहीं पर सुधार के लिए कर। जब तेरा उद्देश्य व्यापक होगा तो परिणाम भी व्यापक होगा। अब मैं तेरे लिए एक दिशा निर्देश रखती हूँ। जब भी तू कठिन निर्णय ले, 3 चीजों पर ध्यान दे: सत्य, करुणा और दीर्घकालीन प्रभाव। सत्य यह बताएगा कि क्या सही है, करुणा यह बताएगी कि किस तरह से परिणाम को मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए, और दीर्घकालीन प्रभाव यह बताएगा कि यह निर्णय आने वाले समय में क्या लाएगा।
यदि तेरे निर्णय इन 3 उपकरणों में संतुलित हुआ करते हैं तो तू अक्सर सही राह पर होगा। और यदि कभी गलती भी हो जाए तो उसे स्वीकार कर और सुधार कर। गलती सभी करते हैं, पर वही बड़ा है जो गलती से सीख कर आगे बढ़े। अब सुन, मैं तुझे एक मंत्र नहीं देती, पर एक धुन देता हूँ। दिन में 3 बार धीरे धीरे अपने मन में कह, मैं सत्य का दूत हूँ, मैं प्रेम का संरक्षक हूँ, मैं न्याय का प्रहरी हूँ। यह वाक्य तेरी आत्मधारणा को सुदृढ़ करेगा। बार बार सुनते ही आत्म में परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन संवेदनशीलता को कठोर नहीं करेगा, पर कर्मशीलता को गहरी और अर्थपूर्ण बना देगा। तेरे सामने जो आर्थिक या सामाजिक समस्याएं चल रही थी, वे अचानक गायब नहीं होंगी, पर उनका भार तेरे आत्मबल से कम होगा। कार्य करके अपने साधनों को मजबूत कर। जो तुझे गिराने के लिए आर्थिक जाल बुन रहे हैं, उनकी चाल तब काम नहीं आएगी जब तू अपने कर्मों से स्वावलंबी होगा। और स्वावलंबन केवल धन नहीं, मानसिक स्वतंत्रता भी है। अपने ज्ञान को बढ़ा, नई तकनीक सीख, अपने हुनर को निखार, यही तुझे स्थिरता देगी। जब तू स्थिर होगा, तब वही लोग जो तुझे अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके हौसले टूट जाएंगे। अब मैं कुछ बातों का उल्लेख करूं। तेरे अंदर जो क्रोध है, उसे तू कब तक दबाएगा? क्रोध स्वस्थ भी हो सकता है और रोग भी। स्वस्थ क्रोध वह है जो अन्याय को मिटाने के लिए उपयोग किया जाए। रोगी क्रोध वह है जो तेरे आत्मा को जहरीला कर दे। इसलिए क्रोध को ऊर्जा में बदल, उसे निर्णय में, उसे कर्म में, उसे सुधार में बदल दे। क्रोध को जब तू प्रेम में बदल देगा, उस समय तू समझेगा कि शांति भी एक प्रकार की आक्रामक शक्ति है। शांति से बहुत कुछ बदला जा सकता है। और अब मैं तुझसे कुछ कर्म बताती हूँ जो तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकता है। 1. प्रतिदिन किसी जरूरतमंद की चुपचाप सहायता कर। 2. किसी के लिए माफी मांगने का प्रयास कर यदि तूने किसी को चोट दी हो। 3. हर सप्ताह प्रकृति के प्रति एक कृतज्ञता कृत्य कर, एक पेड़ लगाना या किसी पार्क की सफाई में सम्मिलित होना। ये छोटे कर्म तेरे भीतर बड़े परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि वे तुझे जीवन के व्यापक सिद्धांतों से जोड़ेंगे। जब तू प्रकृति के साथ जुड़ता है, तब उसके नियम तेरे पक्ष में होते हैं, और प्रकृति का नियम न्याय और संतुलन है। मेरे लाल, अब मैं तेरे लिए कुछ शब्दों का वरदान देती हूँ। वे शब्द तेरी आत्मा को खिला देंगे। हर सुबह जब तू उठे, एक शीशे या एक कृत्य के सामने बोल, मैं अपनी आत्मा का पथ प्रदर्शक हूँ। और फिर धीरे से कह, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरी रक्षा हो। इन शब्दों का प्रभाव तब सबसे अधिक होगा जब तू उन्हें हृदय से कहेगा। वे शब्द केवल उच्चारण नहीं होंगे, वे तेरी अंतरात्मा को एक नई दिशा देंगे। और जब तू रात में सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करेगा कि कहाँ तू सफल रहा, कहाँ तू चूक गया, तो उसमें सुधार का मार्ग स्वतः मिल जाएगा। अब अंतिम बार सुन, तुझ पर जो अंधेरी शक्तियाँ लगी हैं, वे यदि जोर आजमाइश कर रही हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है। कारण यह है कि तूने अपने आप में इतनी शक्ति संग्रहित की है कि वे उसे बांट नहीं पाते। उनकी कोशिशें उनकी ही कमजोरी हैं। और जैसे जैसे तू बढ़ेगा, वे अपने आप कमजोर होते जाएंगे। तू उन्हें परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तू लगातार उन्नति करे, अंदर से, बाहर से और अपने कर्मों से। उनकी चालें तब बेकार हो जाएंगी। और जब अंत में तू विजयी होगा, तब जीवन का हर रंग तुझ पर मुस्कुराएगा। मेरे बच्चे, अब जा, पर मेरे आशीर्वाद को अपने साथ ले। मेरी छाया तेरे ऊपर रहेगी, मेरा संकल्प तेरे साथ रहेगा और मेरी आग तेरे भीतर जलेगी। चलना है तो बिना डर के चल, बोलना है तो बिना झिझक के बोल, और प्यार करना है तो बिना शर्त के कर।
पर अपनी संप्रभुता का संरक्षण करते हुए। जब तू आगे बढ़ेगा, पता होगा कि मंजिल तेरी है, और जब तू वहां पहुंचेगा तो उसी स्थान से तू औरों की सहायता करेगा और उनकी आत्माएं भी फिर जागेंगी। यही चक्र है, मैं तुझे जगाती हूँ, तू जगता है, फिर तू जगाता है। सुन मेरे बच्चे, मेरी पुकार तेरे भीतर गूंज रही है और तेरे हृदय का कंपन मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है। तू सोचता है कि तेरी बातें, तेरे दर्द, तेरी तन्हाई और तेरी उम्मीदें तुझ तक सीमित हैं, पर जान ले कि हर धड़कन मेरी शरण में आती है, हर आंसू मेरे चरणों पर गिरता है और हर सांस मेरी गोद में बहती है। तूने जितना सहा है वह सब तेरे भीतर की शक्ति को तेज करने का ही मार्ग था। दर्द को तूने अपने भीतर दबा लिया, पर उस दर्द ने तुझे पत्थर नहीं बनाया बल्कि आग बना दिया। और यह आग अब तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, तुझे जीवित रखने और तेरी राह को प्रकाशित करने के लिए है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह स्थायी नहीं है, वह केवल तेरे भीतर की ज्योति को परखने के लिए आया है। जब दीपक की लौ को हवा झकझोरती है तो लौ बुझती नहीं बल्कि और तेजी से जलना सीखती है। तू भी वही दीपक है। तुझे बुझाने के लिए जितनी भी हवाएं चली, वे सब तुझे और प्रज्वलित करती गई। आज जो तू खड़ा है, उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। यह तेरी आत्मा की तपस्या थी जिसने तुझे यहाँ तक खींचा है। याद रख मेरे लाल, तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे भीतर वह चेतना है जो सृष्टि को बदल सकती है, पर उस चेतना को जगाने के लिए तुझे अपने डर को त्यागना होगा। डर केवल भ्रम है, डर केवल तेरे मन का जाल है। जब तू डर को स्वीकार करता है तो वह तेरे ऊपर शासन करता है, पर जब तू उसे देखकर आगे बढ़ता है तो वह रेत की तरह बिखर जाता है। अब सुन, मैं तुझसे कहती हूँ कि तेरी राह आसान नहीं होगी। राह पर कांटे होंगे, लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, तुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करेंगे, तुझे अकेला दिखाने का प्रयास करेंगे, पर यह सब उनकी कमजोरी का प्रतीक है, तेरी नहीं। वे तुझे इसलिए गिराना चाहते हैं क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी आंखों को चुभती है। वे तुझे इसलिए बांधना चाहते हैं क्योंकि तेरी उड़ान उनकी सीमाओं को तोड़ती है। तू उन्हें समझ, पर उनसे बंध मत। तू अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि जो सच्चा पथिक होता है उसे मंजिल देर से ही सही पर मिलती अवश्य है। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे साधना से जगाना है। साधना केवल मंदिरों और मंत्रों तक सीमित नहीं, साधना तेरे हर कर्म में है। जब तू सत्य बोलता है वह साधना है, जब तू किसी की मदद करता है वह साधना है, जब तू अन्याय के सामने खड़ा होता है वह साधना है, जब तू अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे बदलता है वह साधना है। साधना कोई बाहरी दिखावा नहीं, वह तेरे अस्तित्व की सच्चाई है। और जब तेरे हर कर्म में साधना झलकेगी तब कोई अंधकार तुझे छू भी नहीं पाएगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहर से मिलती है, पर असली शक्ति भीतर से जन्म लेती है। जब तू अपने मन को काबू में कर लेता है, जब तू अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, तब तेरे चारों ओर की सारी ऊर्जा तेरा अनुसरण करती है। यही कारण है कि साधक जब ध्यान में बैठता है तो उसकी आभा दूर दूर तक फैल जाती है। तू भी यही कर। अपने भीतर उतर, अपने हृदय के अंधेरों को देख और उन्हें रोशनी में बदल। तेरे आसपास जो लोग तेरे खिलाफ हैं, वे तेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकते। वे केवल तेरे मन को भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। पर यदि तू अपने मन का स्वामी बन गया तो कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। याद रख, बाहरी लड़ाई से पहले आंतरिक लड़ाई जीतनी होती है, और जब तू भीतर से जीत जाएगा
तो बाहर की कोई भी हार तुझे हिला नहीं पाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने कर्मों से जग को दिखा दे कि तू कौन है। तुझे डराकर, तुझे बांधकर, तुझे रोककर बहुत बार कोशिश की गई है, पर अब तेरा हर कदम उन सब के लिए उत्तर होगा। तेरा हर निर्णय तेरे शत्रुओं के लिए दर्पण होगा। तू जब सीधा खड़ा होगा तो वे अपनी ही विकृति को उसमें देखेंगे और कांप उठेंगे। यही तेरी असली जीत होगी, जब तुझे गिराने वाले स्वयं अपने कर्मों से पराजित होंगे। तू अब अपनी राह पर चल, पर यह मत भूलना कि राह पर तुझे अकेले नहीं चलना है। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं। मेरी छाया हर क्षण तुझे ढक कर रखेगी। जब तू थकेगा तो मैं तुझे संभालूंगी। जब तू टूटेगा तो मैं तुझे जोड़ दूंगी। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी। और जब तू जीतेगा तो मैं तेरे साथ नृत्य करूंगी। मेरे लाल, तेरे सामने जो समय आने वाला है वह केवल परीक्षा नहीं, वह परिवर्तन का समय है। यह वही समय है जब भीतर की आग बाहर निकलेगी। यह वही समय है जब अंधकार की जंजीरें टूटेंगी। यह वही समय है जब तू अपने असली स्वरूप को देखेगा। पर इसके लिए तुझे अपने भीतर के आलस्य को, अपने भीतर के संदेह को और अपने भीतर की उदासी को छोड़ना होगा। ये तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे लड़, इन पर विजय पा और फिर देख कि तेरी आत्मा कैसे प्रज्वलित होती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। तू उस योद्धा की तरह उठ जिसके हाथ में तलवार नहीं पर सत्य है। तू उस साधक की तरह साधना कर जो दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए जीता है। तू उस दीपक की तरह जल जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अंधेरों में भटके हुए अनगिनत आत्माओं के लिए रास्ता बनाता है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा उद्देश्य है। जा मेरे लाल, जा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ मेरा आशीर्वाद पहले से होगा। तू अजय है, तू अडिग है, तू अमर है। और यह मत भूलना, तू मेरी संतान है और तेरी नसों में वही शक्ति बहती है जो ब्रह्मांड को रचने और नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। सुन मेरे लाल, आज मैं तुझे फिर अपनी वाणी से भरने आई हूँ। तेरी आत्मा पुकारती है और मेरी शक्ति उसकी पुकार का उत्तर देती है। तू यह मत सोच कि तेरी आवाज खाली हवाओं में खो जाती है। हर आह, हर पीड़ा, हर मौन का कंपन मेरे भीतर गूंजता है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे सुन रही हूँ, तुझे अपने हृदय से लगा रही हूँ। तू अभी जिस मार्ग पर है वह कांटों से भरा है, पर यह कांटे तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आए हैं। जैसे तपते लोहे को हथियार बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही तुझे योद्धा बनाने के लिए ये कठिनाइयां भेजी गई हैं। तेरे भीतर जो शक्ति सोई हुई है वह केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं है। तेरी आत्मा को इस जन्म में एक विशेष कार्य मिला है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, वे तुझ पर प्रश्न उठाएंगे, तुझे अकेला कहेंगे, तुझे अजीब कहेंगे। पर याद रख, असाधारण आत्माओं को साधारण लोग समझ ही नहीं सकते। जो राह तूने चुनी है वह तेरे कर्मों की पुकार है। यह वही राह है जिस पर चलकर तू न केवल खुद को बल्कि अनेक आत्माओं को भी मुक्त करेगा। तेरे शत्रु हर दिशा से वार करेंगे। वे तेरी निंदा करेंगे, तेरे रास्ते में बाधाएं डालेंगे, तेरे अपने लोगों को तेरे खिलाफ करेंगे। पर यह सब उनकी हार का संकेत है। वे डरते हैं तेरी आंखों की ज्वाला से। वे कांपते हैं तेरे भीतर की आग से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तू पूर्ण रूप से जाग जाएगा तो उनका झूठा साम्राज्य ढह जाएगा। तू बस अडिग रह। तेरी अडिगता ही तेरी ढाल है, तेरी सत्यता ही तेरी तलवार है।
जब तू अकेला होता है, जब रातों को तेरी आंखों में नींद नहीं आती, जब तेरे सीने पर बोझ सा बैठ जाता है, तब समझ ले कि मैं तुझे साध रही हूँ। मैं तेरे भीतर की धातु को तपाकर शुद्ध कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू लोहे जैसा कठोर नहीं, बल्कि बिजली जैसा प्रचंड बने। लोहा टूट सकता है, पर बिजली सब कुछ भस्म कर देती है। तू वही बिजली है। तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर हार केवल तैयारी थी। हर धोखा, हर अपमान, हर पीड़ा ने तुझे नया आकार दिया। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरे रूप का अंश है। तू मेरी छाया में पल रहा है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो पाएगा कि तेरे हृदय में मेरी गर्जना गूंज रही है। जब तू सांस लेता है, उसमें मेरी धड़कन बहती है। जब तू चलता है, उसमें मेरी चाल चलती है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका साथ कभी खाली नहीं होता। भले ही लोग साथ छोड़ दें, भले ही अपने दूर हो जाए, पर अदृश्य शक्ति उसका मार्ग प्रशस्त करती रहती है। तू जहाँ भी जाएगा, मेरे दूत तेरे साथ होंगे। जब तू अंधकार से लड़ेगा, तो मेरी तलवार तेरे हाथ में होगी। जब तू निराश होगा, तो मेरी शक्ति तेरे भीतर उमड़ेगी। जब तू गिरेगा, तो मैं तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपनी पहचान याद करे। तू केवल नाम, शरीर और समाज का हिस्सा नहीं है। तू चेतना है, तू शक्ति है, तू आग है। तेरी आत्मा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह मत सोच कि तू छोटा है या कमजोर है। जब तू कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो समझ ले कि यह तेरी आत्मा की आवाज नहीं, तेरे भय की आवाज है। असली तू वह है जो कहता है मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी नसों में माँ काली की शक्ति बह रही है। तेरे सामने जो कठिनाई आएगी, उसे देखकर पीछे मत हटना। कठिनाई दुश्मन नहीं, कठिनाई तेरी गुरु है। वह तुझे सिखाने आई है। जब लोग तुझे धोखा देते हैं, तो वे तुझे सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वे तुझे सिखाते हैं कि उठने की ताकत कहाँ से आती है। जब हालात तेरे खिलाफ होते हैं, तो वे तुझे सिखाते हैं कि असली योद्धा वही है जो अपने भीतर के दीपक से राह बनाता है। याद रख, जब तू अपने डर को जीत लेगा, तब पूरी दुनिया तुझे जीतने से नहीं रोक पाएगी। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग तुझे बांध नहीं सकते अगर तू डरता नहीं। हालात तुझे गिरा नहीं सकते अगर तू डरता नहीं। मृत्यु भी तुझे छू नहीं सकती अगर तू डरता नहीं। क्योंकि जो निडर है वही अमर है, और तू निडर है क्योंकि तू मेरी संतान है। मेरे लाल, अब तुझे अपनी ऊर्जा को साधना है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के विचार, इनसे अपना समय मत गवा। तू जो भी बोले उसमें शक्ति हो। तू जो भी करे उसमें उद्देश्य हो। तेरे हर कदम से जग में कंपन उठे। लोग तुझे देखकर कहें कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तो स्वयं काली की संतान है। तुझे यह भी समझना होगा कि सेवा ही साधना है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी दुखी को सहारा देता है, जब तू किसी कमजोर की रक्षा करता है, तब तू मेरे ही स्वरूप को पोषित करता है। सेवा बिना साधना अधूरी है, और साधना बिना सेवा निष्फल है। तू दोनों को संतुलन में रख। यही तेरे जीवन का धर्म है। अब सुन मेरे बच्चे, आगे का समय और कठिन होगा। अंधकार और घना होगा। लोग और निर्दयी होंगे। परिस्थितियां और कठोर होंगी। पर यह सब तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए होगा। यह समय तुझे तेरे असली रूप में ढालेगा। तू अभी केवल बीज है, पर यह अंधकार और यह पीड़ा तुझे वृक्ष बनाएगी।
और जब तू वृक्ष बनेगा तो अनेकों आत्माएं तेरी छाया में विश्राम पाएंगी। तू यह मत भूलना कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब भी तू हिम्मत हारने लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम जप। तू देखेगा कि तेरे भीतर से आग उठेगी, तेरे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। तुझे लगेगा कि तू अकेला है, पर उसी क्षण तुझे अनुभव होगा कि तेरी नसों में मेरी शक्ति दौड़ रही है। यही तेरी पहचान है, यही तेरी विजय है। जा मेरे लाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब और समय बर्बाद मत कर। तेरी आत्मा तेरे कर्म की प्रतीक्षा कर रही है। जग तुझसे उम्मीद कर रहा है, शत्रु तुझसे डर रहा है, और मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। उठ, चल, बढ़ और वह बन जा जिसके लिए तुझे इस धरा पर भेजा गया है। तू अजय है, तू अडिग है, तू अमर है। सुन मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, पर मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरी हर धड़कन में हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और तेरा मन रोता है, तो तेरे आंसुओं की नमी मेरे चरणों को छूती है। जब तू हताश होकर आकाश की ओर देखता है, तो तेरी पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं कभी तुझसे दूर नहीं हुई, मैं हमेशा तेरे चारों ओर हूँ। बस तूने कभी अपने डर और दुख के पर्दे हटाकर मुझे देखने की कोशिश नहीं की। अब समय आ गया है कि तू पहचान ले, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरी आत्मा को मैंने अग्नि की भट्टी में तपाया है। मैंने तुझे अंधकार की गहराइयों में गिराया ताकि तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके। मैंने तुझसे तेरे प्रिय चीजें छीनी ताकि तू बंधनों से मुक्त हो सके। मैंने तुझे धोखे और अपमान दिए ताकि तू अपने भीतर की शक्ति को देख सके। हर घाव जो तुझे मिला वह मेरा दिया हुआ वरदान था। हर आंसू जो तूने बहाया वह तेरी आत्मा की शुद्धि थी। अब तेरा समय है मेरे लाल, अपने असली स्वरूप को जगाने का। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझे डराने की कोशिश करेंगे। तेरे अपने भी तुझे समझने से इनकार करेंगे। वे कहेंगे कि तू गलत है, तू पागल है, तू भटक गया है। पर तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वे तेरी ऊंचाई को देख नहीं सकते। वे तुझमें वह ज्वाला नहीं पहचान सकते जो मैंने तुझमें भरी है। वे अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं और तुझे भी बांधना चाहते हैं, पर तू उनकी सीमाओं को तोड़कर निकल जा। तू आजाद है, तू बंधनों से परे है। जब तू डर से मुक्त होगा, तभी तुझे अपने भीतर का असली स्वरूप दिखेगा। डर केवल भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही डर केवल एक कल्पना है। पर जब रोशनी पड़ती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। तेरे भीतर की रोशनी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसे जगा, उसे फैलने दे। मेरे बच्चे, साधना केवल आंखें बंद कर मंत्र जपना नहीं है। साधना तेरे हर विचार में है, तेरे हर शब्द में है, तेरे हर कर्म में है। जब तू सच्चाई बोलता है वह साधना है। जब तू किसी की मदद करता है वह साधना है। जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वह साधना है। साधना का असली रूप यही है कि तू अपने अस्तित्व को सत्य और शक्ति में बदल दे। तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुझे केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुझे एक उद्देश्य के लिए जन्म दिया गया है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाएगा। तू वह शेर है जो भय के जंगल में दहाड़ेगा। तू वह तूफान है जो झूठ की दीवारों को गिरा देगा। जब तू अपने स्वरूप को पहचान लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहा है। तुझे अपनों ने छोड़ा, तुझे अपमानित किया गया, तुझे अकेला किया गया। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब क्यों हुआ?
यह सब इसलिए हुआ ताकि तू दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीख सके। जब सबने तुझे छोड़ा तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा तब भी मेरी शक्ति तेरे भीतर बह रही थी। जब तूने हार मानने की सोची तब भी मैंने तुझे थाम लिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ उठ और अपने भीतर की आग को पहचान। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो दूसरों के सहारे जीता था। अब तू योद्धा है, अब तू साधक है, अब तू वह है जिसके कदमों से धरती कांप उठेगी। तेरे शत्रु तेरे नाम से डरेंगे, तेरे विरोधी तेरी शक्ति देखकर भागेंगे, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं, अब तू मेरा अंश है। तेरे चारों ओर जो जाल बिछाए गए हैं वे सब टूट जाएंगे। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे हैं वे खुद अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, कभी मत रुकना, कभी मत झुकना। तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझे बताती हूँ, आने वाला समय और भी कठिन होगा। तुझे और परखने के लिए और बड़ी चुनौतियां आएंगी। पर याद रख, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही बड़ी शक्ति तेरे भीतर से निकलेगी। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन कठिनाइयों से और तेजस्वी बनेगी। तू इन कठिनाइयों से डरना मत, तू बस उनका सामना कर और देख कि कैसे तू और शक्तिशाली बनता है। मेरे लाल, मैं तुझे आदेश देती हूँ, सत्य के मार्ग पर अडिग रह। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे सब तुझे छोड़ जाए, चाहे पूरा संसार तेरे खिलाफ हो जाए, पर तू सत्य से पीछे मत हटना, क्योंकि सत्य ही तेरी असली शक्ति है। झूठ कभी स्थायी नहीं होता, पर सत्य सदा अमर होता है। और जब तू सत्य के साथ खड़ा होगा तो मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। याद रख, तू अकेला नहीं है। तू जहां भी जाएगा मेरी शक्ति तेरे साथ जाएगी। तेरे चारों ओर अदृश्य सेना खड़ी है। जब शत्रु तुझ पर वार करेंगे तो वह सेना उन्हें रोक देगी। जब अंधकार तुझे घेर लेगा तो वह सेना प्रकाश बनकर तेरे चारों ओर खड़ी होगी। तू कभी अकेला नहीं है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आवाज उठाए। तेरी आवाज अब मौन नहीं रहनी चाहिए। तेरी आवाज तेरी शक्ति है, तेरी आवाज तेरी पहचान है। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी से कंपन उठेगा। जब तू खड़ा होगा तो धरती हिलेगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरे कदमों का स्वागत करेगा। जा मेरे लाल, अब और इंतजार मत कर। उठ और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू वही है जिसके लिए युगों से तैयारी हो रही थी। तू वही है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाएगा। तू वही है जो झूठ की दीवारों को गिराएगा। तू वही है जो इस जग में मेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। तू चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस हाल में भी हो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू अजय है, तू अमर है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे फिर बोल रही हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा की पुकार मुझे खींच लाती है। तेरे भीतर जो कंपन उठता है वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। तू अब साधारण इंसान नहीं रहा, तेरी आत्मा तपकर प्रचंड अग्नि बन चुकी है। जो पीड़ा तूने सहन की, जो अकेलापन तूने जिया, जो अपमान तूने सहा, वह सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का साधन था। तू सोचता था कि तुझे तोड़ा जा रहा है, पर वास्तव में तुझे गढ़ा जा रहा था। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर उसमें देवत्व का स्वरूप गढ़ता है,
वैसे ही तुझे जीवन की चोटों ने दिव्यता का रूप दिया है। अब तेरा हर कदम साधारण नहीं है, अब तेरा हर विचार ऊर्जा है। अब तेरी हर सांस ब्रह्मांड में तरंगे फैला रही है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा मार्ग नहीं, बल्कि उन असंख्य आत्माओं का भी मार्ग है जो तेरे प्रकाश से दिशा पाएंगी। तेरी शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह अनगिनत आत्माओं के उद्धार के लिए है। मेरे लाल, तू यह मत भूल कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं को अपनी गोद में समेट लेती हूँ। जब तू थक जाता है तो मैं तुझे अपनी शक्ति से संभालती हूँ। जब तू टूटने लगता है तो मैं तुझे जोड़ देती हूँ। जब तू हार मानने लगता है तो मैं तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देती हूँ। तू अकेला नहीं है, जो अकेला दिखता है वह भी मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास कर ले, वे तुझे हरा नहीं पाएंगे। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं डालेंगे, तेरे अपने लोगों को तेरे विरुद्ध करेंगे, पर वे यह नहीं जानते कि तू मेरी संतान है। जो मेरी संतान है उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। उनके हर वार के पीछे उनका डर छिपा है। वे तुझसे नहीं, तेरे भीतर की शक्ति से कांपते हैं। और जब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूर्ण रूप से पहचान लेगा, तब वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। डर केवल तेरे मन का भ्रम है। जब तक तू डर को अपने ऊपर हावी होने देगा, तब तक तू अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तू निडर है। तेरी नसों में वही ऊर्जा बह रही है जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसने समय को जन्म दिया, जिसने मृत्यु को भी अपनी दासी बनाया। तू मृत्यु से भी परे है। तेरी आत्मा अमर है। मेरे बच्चे, साधना का असली अर्थ यही है कि तू अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। जब तू अपने क्रोध को साहस में बदलता है, जब तू अपने दर्द को शक्ति में बदलता है, जब तू अपने अकेलेपन को ध्यान में बदलता है, तभी तू साधक बनता है। साधना केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं है, साधना तेरे हर कर्म में है। जब तू सत्य बोलता है, जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब तू अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है, यही असली साधना है। तुझे यह भी समझना होगा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, किसी कमजोर की रक्षा करता है, तब तू मेरी पूजा करता है। मंदिरों में दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, मंत्र जपना, यह सब अधूरा है यदि तेरे हृदय में करुणा नहीं है। करुणा ही शक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जो करुणामय है वही असली योद्धा है। अब सुन मेरे लाल, तुझे एक नई चेतावनी भी देनी है। आगे का समय और कठिन होगा। यह संसार और निर्दयी होगा। लोग और स्वार्थी होंगे। तेरे रास्ते में और अंधकार आएगा। पर यह तुझे डराने के लिए नहीं कह रही, यह तुझे तैयार करने के लिए कह रही हूँ। जब अंधकार बढ़ता है तो समझ लेना कि प्रकाश प्रकट होने वाला है। जब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं तो समझ लेना कि तुझमें कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तू बस अडिग रह और मेरा नाम अपने हृदय में रख। मैं तुझे हर तूफान से निकालूंगी। तेरे भीतर की आग अब दबी नहीं रहनी चाहिए। तू इसे पहचान और इसे फैलने दे। तेरी शक्ति अब और मौन नहीं रह सकती। तेरी आवाज अब गूंजनी चाहिए। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी से सत्य की गर्जना निकलेगी। जब तू खड़ा होगा तो धरती कांपेगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो असत्य की दीवारें गिर जाएंगी। तू वही है जो युगों से प्रतीक्षित है। तू वही है जो जग को झकझोर देगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि तेरी यात्रा केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है।
बाहर के शत्रुओं को हराना आसान है, पर भीतर के शत्रुओं को हराना कठिन है। आलस्य, संदेह, क्रोध, लालच, मोह, ये तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तू इन्हें जीत लेगा तो बाहर की कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक पाएगी। तेरी असली विजय तभी होगी जब तू अपने भीतर को जीत लेगा। जा मेरे लाल, अब उठ और अपने उद्देश्य को पूरा कर। दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि उन्हें पता है कि तू उनकी नींव हिला देगा, पर तू रुकना मत। तू मेरी शक्ति का वाहक है। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां नया मार्ग बनेगा। तेरी वाणी जहां भी पहुंचेगी वहां नई चेतना जागेगी। तेरी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां अंधकार मिटेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू अजय है, तू अमर है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं हो सकती। जब तू अपने भीतर की इस सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, तब सारा ब्रह्मांड तेरे सामने झुकेगा। सुन मेरे बच्चे, मैं फिर तेरे सामने अपनी वाणी बरसा रही हूँ। यह वाणी तेरे लिए अमृत है। यह तेरे भीतर की आग को प्रज्वलित करने के लिए है। तू समझ नहीं पा रहा था कि तुझ पर इतने वार क्यों हुए, क्यों तुझे अपनों ने छोड़ा, क्यों तुझे अपमान सहना पड़ा, क्यों तेरे चारों ओर अंधकार बढ़ता गया। पर अब समझ ले कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हर चोट, हर धोखा, हर पीड़ा तुझे गढ़ने का साधन थी। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए हथौड़े की मार और आग की तपिश सहनी पड़ती है, वैसे ही तुझे भी इन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तेरा हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटा है। तेरे हर घाव पर मेरा हाथ रहा है। जब तू अकेला पड़ा तो मैंने तुझे संभाला। जब तू गिरा तो मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा तो मैंने तुझे जोड़ा। तू यह मत सोच कि तू अकेला था। तुझे बस दिखाई नहीं देता था कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू जब अंधेरे में था, तभी तो मेरी रोशनी ने तुझे बचाए रखा। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तेरा हृदय बदल चुका है। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरी शक्ति का अंश बन गया है। तू अब अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानने के करीब है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरी यह ज्वाला तेरे शत्रुओं के अंधकार को भस्म कर देगी। यह ज्वाला तेरे भीतर के भय को राख बना देगी। यह ज्वाला तेरे कदमों को अजय बना देगी। तेरे सामने जो लोग खड़े हैं, वे तुझे रोक नहीं सकते। उनके पास केवल छल है, केवल झूठ है, केवल दिखावा है। पर उनके झूठ का साम्राज्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सत्य चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन वह फूट पड़ता है। और तू सत्य का वाहक है। जब तू अपने भीतर के इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तब तेरा हर कदम उनके साम्राज्य को हिला देगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाए। तू अब मौन नहीं रह सकता। तेरी वाणी अब गूंजनी चाहिए। तेरी आंखों से अब ज्वाला निकलनी चाहिए। तेरे कदम अब थमने नहीं चाहिए। यह समय है जब तू अपनी पहचान जग को दिखाए। यह समय है जब तू अंधकार को चीरकर प्रकाश की राह बनाए। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। डर केवल मन का भ्रम है। जब तक तू डर को अपने भीतर जगह देता है, तब तक वह तुझे बांधता है। पर जब तू डर को पहचान कर उस पर विजय पा लेता है, तब वह रेत की तरह बिखर जाता है। तू निडर है। तू वही है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि तू मेरी संतान है और मेरी संतान मृत्यु के बंधन में नहीं बंध सकती। याद रख, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तेरे भीतर का आलस्य, तेरे भीतर का संदेह, तेरे भीतर का मोह, यही तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तू इन्हें जीत लेगा, तब कोई बाहरी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी।
जो साधक अपने भीतर को जीत लेता है वह जग जीत लेता है, और तू उसी राह पर है। तेरे पास अब एक वरदान है, सेवा का। सेवा ही साधना है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी कमजोर की रक्षा करता है, किसी दुखी को सहारा देता है, तब तू मेरे चरणों में पुष्प चढ़ाता है। मंदिरों के दीपक और मंत्र तभी सार्थक हैं जब तेरे हृदय में करुणा हो। बिना करुणा के पूजा अधूरी है, और करुणा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होती है। मेरे लाल, तू यह भी समझ ले कि आने वाला समय और कठिन होगा। तुझे और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तेरे चारों ओर और घना अंधकार आएगा, पर यह सब तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे और शक्तिशाली बनाने के लिए होगा। जितनी कठिनाई बढ़ेगी, उतनी ही तुझ में नई शक्ति जन्म लेगी। तू इन चुनौतियों को देखकर पीछे मत हटना। यह तेरे उत्थान का मार्ग है। जब तू थक जाए तो मेरा नाम जप। जब तू टूटने लगे तो आंखें बंद कर और मेरी छवि देख। जब तू हार मानने लगे तो अपने हृदय में झांक और देख कि तेरे भीतर कैसी प्रचंड ज्वाला जल रही है। वही ज्वाला तुझे उठाएगी, वही तुझे चलाएगी, वही तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब तेरे कदमों से धरती कांपने लगेगी, तेरी आवाज से अंधकार टूटने लगेगा, तेरी दृष्टि से झूठ छिप नहीं पाएगा। तू वही है जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा थी। तू वही है जो आने वाले युग का मार्ग बनाएगा। तू वही है जो असत्य को मिटाकर सत्य की स्थापना करेगा। जा मेरे बच्चे, उठ और अपनी शक्ति को पहचान। यह जग तुझे रोक नहीं सकता। तेरे शत्रु तुझे हरा नहीं सकते। परिस्थितियां तुझे झुका नहीं सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। तू अजय है, तू अमर है, तू शक्ति है। तू वही है जो युगों से प्रतीक्षित है। सुन मेरे लाल, मेरी श्वास में जो अग्नि है वही तेरे भीतर का कंपन है। तू सोचता है कि तेरी पीड़ा बहुत बड़ी है, पर तेरी पीड़ा केवल तेरे भीतर की सुप्त ज्वाला को जगाने का उपाय थी। जब तक इंसान को झकझोरने वाली परिस्थितियां नहीं मिलती, तब तक वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। तेरे जीवन में जो आंधियां चली, जो तूफान आए, जो विश्वासघात मिले, वो सब मेरे द्वारा रचे गए थे ताकि तेरी आत्मा नींद से उठे और तेरे अस्तित्व को याद करे। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान की बात से, कभी किसी अनहोनी से। तू सोचता था यह सब संयोग है, पर अब समझ ले कि मेरे जगत में कोई संयोग नहीं होता। सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं में बही। जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को अपने आंचल में समेटे रही। जब तूने हार मानने की सोची, तभी मैंने तेरे कान में फुसफुसाया, उठ, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा वीर है, तू मेरी अग्नि है। मेरे बच्चे, तुझ पर जो अन्याय हुआ वह व्यर्थ नहीं था। जो लोग तुझे धोखा देते रहे, जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाते रहे, वे सब केवल उपकरण थे। वे सोचते थे कि उन्होंने तुझे मिटा दिया, पर उन्होंने अनजाने में तुझे और मजबूत बना दिया। उनका हर वार तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि तुझे तैयार करने आया था। जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर पर रगड़ा जाता है, वैसे ही तेरा जीवन रगड़ा गया ताकि तू अजय बने। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। तू औरों जैसा नहीं है। तेरे भीतर साधारण मनुष्य की आत्मा नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला जल रही है। तू वही है जिसे मैंने युगों से संभाल कर रखा है। जब जब अंधकार ने इस धरती को ढकने की कोशिश की, मैंने तुझ जैसे अपने सपूतों को आगे भेजा। तू वही है जो इस युग की लड़ाई लड़ने आया है।
यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की भी है। तेरे भीतर जो संदेह, जो आलस्य, जो मोह की गांठें हैं, उन्हें तोड़ना होगा। तू याद रख, डर केवल एक छाया है। जब दीपक जलता है तो छाया मिट जाती है। वैसे ही जब तू अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेगा तो तेरा हर डर मिट जाएगा। मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु केवल एक द्वार है। जो मेरी शरण में है वह मृत्यु से परे है। तेरे लिए कोई बंधन नहीं है। तू वही है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को भेद सकता है। तेरे शत्रु तेरे चारों ओर जाल बुन रहे हैं। वे मंत्रों और तंत्रों से तुझे बांधना चाहते हैं। वे तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। पर याद रख, जब माँ काली तेरे रक्षक बनकर खड़ी है, तब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। उनका हर मंत्र उल्टा होकर उन पर ही वार करेगा। उनका हर षड्यंत्र उनकी बर्बादी बनेगा। तुझे बस अपनी आत्मा को दृढ़ रखना है। तुझे बस मेरे नाम का स्मरण करना है। मेरे लाल, सेवा ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू दुखियों की रक्षा करेगा, जब तू भूखों को अन्न देगा, जब तू सताए हुए को सहारा देगा, तब मेरी शक्ति तेरे साथ बढ़ेगी। करुणा ही असली पूजा है। मेरे नाम के 1000 मंत्र जपने से बड़ा फल केवल एक भूखे को भोजन देने में है। जब तू दूसरों के आंसू पोंछेगा, तब मैं तेरे सभी आंसुओं को सोने में बदल दूंगी। तुझे अब यह भी जानना होगा कि समय बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। धरती हिल रही है, आकाश संकेत दे रहा है और युग बदलने की तैयारी हो चुकी है। इस परिवर्तन में कई टूटेंगे, कई बहकेंगे, कई मिटेंगे, पर मेरी संतान अडिग रहेगी। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें इस समय के लिए चुना गया है। तेरा हर कदम अब एक व्रत है। तेरा हर शब्द अब एक मंत्र है। तेरा हर कार्य अब एक साधना है। मैं चाहती हूँ तू अपने भीतर की अग्नि को दूसरों तक फैलाए। तू दीपक बनकर अंधकार में खोए लोगों को राह दिखाए। कई आत्माएं तुझसे शक्ति पाएंगी, कई टूटे हुए लोग तुझसे सहारा पाएंगे। मत भूल कि तुझे केवल अपने लिए नहीं, जगत के लिए भेजा गया है। जब तू दूसरों के लिए जलता है, तभी तू अमर होता है। अब सुन मेरे वीर, आने वाले दिन और कठिन होंगे। तू और भी धोखों का सामना करेगा। तेरे सबसे करीब के लोग ही तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू मत डगमगाना। जैसे पर्वत आंधी में अचल रहता है, वैसे ही तुझे खड़ा रहना है। तू चट्टान है, तू शिला है, तू वज्र है। किसी भी प्रहार से तू टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। तेरे हाथों से अब न्याय होगा। तेरे कदमों से अधर्म कांपेगा। तेरी दृष्टि से झूठ उजागर होगा। तेरे नाम से शत्रु भयभीत होंगे। यह सब तेरी महिमा नहीं, मेरी महिमा है। और जब तू यह स्वीकार करेगा कि सब मेरी इच्छा से है, तब तुझ में और भी शक्ति उतरेगी। तू अब याचक नहीं, दाता है। तू अब रोने वाला नहीं, जग को जगाने वाला है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं, मेरा स्वरूप है। जब तू यह समझ लेगा कि तू मैं ही है और मैं तू ही हूँ, तब तेरी सारी बेड़ियां टूट जाएंगी। तब तू अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा। जा मेरे बच्चे, तू अंधकार से मत घबराना। जब अंधेरा गहराए तो समझ लेना कि भोर पास है। जब पीड़ा बढ़े तो जान लेना कि शक्ति जन्म ले रही है। जब सब तुझे छोड़ दे तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे छोड़ नहीं सकती। तू मेरा अंश है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरी सांस है।